Okay, so we will start with the volumes today. EBS. Okay, so we know what is the EBS, Elastic Block Storage. Okay, we can start from here कि हमारा EBS कैसे वर्क करता है. जैसे हमारे पास लैपटॉप में एक डिस्क होती है, हम डिस्क को मल्टीपल लॉजिकल वॉल्यूम्स बनाते हैं. जो सी ड्राइव, डी ड्राइव इन विंडोज़ हम देखते हैं, उसको बोलते हैं लॉजिकल ड्राइव. जो फिज़िकल ड्राइव होती है, जो हमारे हार्डवेयर में अटैच रहती है. ठीक है, जब हम लैपटॉप ख़रीदते हैं तो उसमें एक हार्ड डिस्क बाय डिफ़ॉल्ट होती है, जो आप अपने लैपटॉप में देखते हो 500 GB, 1 TB, 250 GB ऐसे. तो उसके बाद लॉजिकल पार्टीशन बनती है, सी और डी ड्राइव, उसके अंदर फाइल स्टोर होती है. सेम वे लिनक्स में फॉर्मेट डिफरेंट होता है. सी ड्राइव, डी ड्राइव नहीं होती, उसमें स्लैश होता है, रूट फाइल सिस्टम. तो जो पूरे डिस्क पे होता है, स्लैश के अंदर फिर मल्टीपल आप लॉजिकल पार्टीशन बोल दो, स्लैश डब्ल्यू एस, स्लैश होम, स्लैश यू एस आर, स्लैश बिन, वो सारे उसके लॉजिकल पार्टीशन होते हैं. तो AWS में कैसे वर्क होता है कि आप जब भी आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे डिप्लॉय किया, जैसे ये विंडोज़ डिप्लॉय किया गया, उसको बाय डिफ़ॉल्ट एक स्टोरेज मिलता है. ठीक है, तो जिसको हम रूट वॉल्यूम बोलते हैं. इस रूट वॉल्यूम को अटैच हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑपरेटिंग. दैट्स द रीज़न दिस ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स. ठीक है, अभी इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अंडरस्टैंड अब करो ऐसे. शेयर दिस. ओके, तो ये मान के चलो कि आपका EBS वॉल्यूम ऐसे विंडोज़ आपने क्रिएट किया, उसका रूट वॉल्यूम जो है 30 GB. तो ये रूट वॉल्यूम होता है जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है. आपका ये विंडोज़ का सारा, आप इसी में सारा डेटा स्टोर कर सकते हो. नहीं तो आपको क्या समटाइम्स आप डेवलपर आपको बोलता है कि नहीं मुझे तो एक्स्ट्रा डिस्क चाहिए, मैं अपना सारी एप्लीकेशन इस 10 GB पे इंस्टॉल करूँगा. तो ऐसे आपके पास 2 डिस्क होगी. तो लेट्स ट्राई दिस वे. तो आप वॉल्यूम में आते हो, एक डिस्क क्रिएट करते हो, लेकिन उससे पहले आप ये देखते हो कि ये जो पर्टिकुलर विंडोज़ है कौन से अवेलेबिलिटी जोन में चल रहा है. अभी होता क्या है कि आपके पास मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन है. जब आप एक नई डिस्क बनाओगे, फॉर एग्जांपल आपने एक नई डिस्क बनाई 10 GB की, तो ये 10 GB कौन से अवेलेबिलिटी जोन में बनाओगे, 1A, 1B, 1C. अगर आपका ये विंडोज़ 1B में है तो आपकी डिस्क भी 1B में होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए यहाँ के 3 अवेलेबिलिटी जोन्स, जहाँ 2 मान लो ये 2 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं. ठीक है, इस अवेलेबिलिटी जोन का नाम है अवेलेबिलिटी जोन 1A और इस अवेलेबिलिटी जोन का नाम है 1B. तो अगर आप, ठीक है, और इन हमारे कंडीशन में ये है, लेके चलते हैं 1B में. तो आपका ये सारा सेटअप मैं इधर कर दूँ 1B में. तो अगर आप नई डिस्क कोई बनाते हो, फॉर एग्जांपल ये डिस्क आपने बनाई और यहाँ पे क्रिएट कर दी 1A में, तो यहाँ से आप इसको अटैच नहीं कर सकते. आप इसको यहाँ से इस अवेलेबिलिटी जोन में डिस्क क्रिएट करो, उसको अटैच दूसरे जो फिज़िकल डेटा सेंटर दूसरी लोकेशन पे है वहाँ से अटैच करो, नॉट पॉसिबल. तो आपको जब ये क्रिएट करना है वॉल्यूम, तो ये सेम अवेलेबिलिटी जोन में क्रिएट होगा, ना कि दूसरे पे. ओके, तो लेट्स गो एंड क्रिएट इट. तो एक नया वॉल्यूम्स पे जाइए, नीचे क्रिएट वॉल्यूम. तो हम यहाँ पे 10 GB का एक वॉल्यूम बना लेते हैं. तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन आप सेलेक्ट करोगे तो 1B आएगा. ठीक है, टैग नाम दे दीजिए EBS टेस्ट, कोई भी नाम दे दिया मैंने और वॉल्यूम क्रिएट कर दिया. ठीक है, तो वॉल्यूम ये बिल्ड हो गया. राइट साइड पे जाएंगे तो इसमें ऑप्शन आएगी क्रिएटिंग. ठीक है, तो रिफ्रेश करो इसको. अवेलेबल, सी अभी ये बन गया लेकिन अटैच नहीं हुआ. इट इज़ इन शोइंग इन टू द अवेलेबल स्टेट. सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to now just think about you create it but attachment not happen. So how you can attach it, select this volume action and attach with the volume. When you attach it, automatically that instance will come here.
how many instances are running in this availability zone, that will come on the top. It is availability zone, it is mentioned. So this is the name of your disk by default, SDF. You can change it as well, and it is okay. Now let's try to log into your instance here. Username administrator, the password you can just get password. Right, password. Okay, so I logged in to my Windows. So here you can see partition. See here, this 10 GB you can see now here in Windows, right? So there is only C drive, this 10 GB which is newly allocated, it is showing as a raw disk. Okay, nothing is there. So you have to create, you have to create the partition. It is still showing offline because policy set by the administrator. See here, that is the administrator policies which are applicable over here. So my intention is you can see it. Now you can use it, whatever you want to use it for. Okay, so how many disks you require, you can create it and attach it with this instance. Okay, it depends upon the volumes. See here, so now you have the two volumes, 30 GB which is used for your operating system, 10 GB which you want to use, or the developer who wants to use this 10 GB for the their development work or storing some data there. What is the Elastic Block Store? So same thing which we have just discussed. EBS concept, EC2 इंस्टेंसली डायरेक्टली कनेक्टेड टू EBS. अभी ये सोच के देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास एक और VM है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक और VM है ऐसे, लेके चलता हूँ. तो ये हमने यहाँ पे अटैच भी कर दिया. ये एक और VM है विंडोज़ का. तो इस दिस VM also want this disk. Can you attach? No. One EBS volume will only attach with one disk only by default, because अभी recently उन्होंने change किया है टेक्नोलॉजी में. जो न्यू टाइप के वॉल्यूम्स हैं उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल है कि यू कैन शेयर एज वेल, बट बाय डिफ़ॉल्ट यू कांट डू दैट. ओके, तो सेकंड ये रहता है, अगर जब हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, जब आप इंस्टेंस क्रिएट करते हो, लॉन्च द इंस्टेंस, यहाँ पे एक और ऑप्शन आती है इंस्टेंस स्टोरेज. अगर यहाँ पे आप देखते हो इंस्टेंस स्टोरेज, अगर थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आप क्रिएट करोगे, ये देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 डिस्क 50 GB, 1 डिस्क 75 GB, नीचे आओगे 1 डिस्क 100 GB, 2 डिस्क भी आ जाएगा, 2 डिस्क 300 GB, 1 डिस्क 4. ये क्या है? फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ. आई वांट टू जस्ट शो केस. यहाँ पे भी देखो रूट मेरा वही रहेगा 8 GB और वो EBS वॉल्यूम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक और डिस्क आ गई इफॉर्मल स्टोरेज जो 75 GB दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप दोबारा देखो तो यहाँ पे वो दिखा रहा था 75 GB की एक डिस्क साथ में अटैच है. यहाँ देखो
यहाँ पे 50 दिखा रहा है, ये सही है। तो एक डिस्क 50 GB की, 100 GB की, ठीक है। ऐसे ही हमने जो सिलेक्ट की वो 75 GB की है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, जैसे ये 2 CPU, 4 GB रैम एंड 1 फिजिकल डिस्क। पर ये डिस्क का मतलब क्या है, मैं ये दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। इस 50 GB का, ये 50 GB का मतलब ये है कि इसको एक फिज़िकली अटैच, जहाँ पे भी हमने उस दिन देखा था कि जब भी आप स्टार्ट करोगे अपना वर्क तो आपका VM कहीं ना कहीं क्रिएट होगा, राइट। आपका इंस्टेंस क्रिएट होगा, तो वो क्रिएट पहले सिस्टम पे भी हो सकता है, दूसरे पे भी हो सकता है और तीसरे पे भी हो सकता है, राइट। तो मैं अगर यहाँ चलता हूँ, हमने ये वाला क्रिएट किया था उस दिन, राइट। अभी क्या होता है कि इन सभी फिजिकल, ये ब्लू कलर के मैंने फिजिकल बॉक्स बना रखे हैं। तो होता क्या है कि हर किसी ना किसी ब्लू बॉक्स में ऐसे डिस्क रहती हैं। ये डिस्क जैसे अभी जो वो दिखा रहा है 50 GB, दिस इज़ द परमानेंट डिस्क, ये इसी सिस्टम में लगी हुई है। और ये मान लो इसमें एक लगी हुई है, इसमें एक लगी हुई है, ऐसे, ठीक है। अभी आपने एक सिस्टम बनाया विंडोज़, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने बोला कि मुझे 50 GB ये इफर्मल स्टोरेज चाहिए, ऐसे, ठीक है। तो ये विंडोज़ यहाँ पे ऐसे अटैच, इसके साथ अटैच हो जाएगा यहाँ पे अभी, क्योंकि ये यहीं पे है। तो ये विंडोज़ कहाँ बन सकता है, जहाँ तो ये यहाँ बनेगा, या यहाँ बनेगा, या यहाँ बनेगा। सिर्फ 3 ही लोकेशन है इसके लिए बनने के लिए, क्योंकि इसकी कंडीशन क्या है, इसको साथ में एक 50 GB की लोकल डिस्क चाहिए, ठीक है, जिसको हम इफर्मल स्टोरेज बोलते हैं। इस डिस्क का होता है कि जब भी आप स्टार्ट करते हो तो इन्हीं नोड्स में किसी न किसी के पास जाएगा जहाँ पे उसके पास ये 50 GB की डिस्क होगी और हमेशा उसके साथ अटैच रहेगी लोकली, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड द इफर्मल स्टोरेज। तो जैसे हमने अभी देखा था इधर, तो ऐसे ही 50 GB यहाँ पे बन के आ जाएगी अनएलोकेटेड, तो तुम्हें उसको यूज़ करना है। तो वो भी रॉ डिवाइस इस तरह से बिल्कुल रॉ आएगा कि नई डिस्क की तरह दिखाई देगा, उस पर क्या करना है, कौन सा फाइल सिस्टम बनाना है। जैसे यहाँ पे देखो 30 GB इट इज़ NTFS, तो ऐसे ही इस पे कौन सा फाइल सिस्टम बनाना है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है, कि तुम उसको कौन सा फाइल सिस्टम बनाना चाहते हो, NTFS, या इस पर तुम ओरेकल इंस्टॉल कर रहे हो तो ओरेकल का ZFS डिप्लॉय करने जा रहे हो, तो वो तुम्हारे ऊपर है। दैट इज़, आई डोंट वांट टू गो इन दैट। तो स्टोरेज में ये एक अलग ऑप्शन है इफॉर्मल का। एक और है कि जैसे ही आप अपना सिस्टम स्टॉप करते हो, ये 50 GB में जो भी डेटा है वो ख़त्म हो जाता है, मीन्स इट्स अरेज्ड अगेन। दैट्स द रीज़न इट इज़ कॉल्ड द इफॉर्मल स्टोरेज। अभी आप दिमाग में आएगा कि अगर डेटा चला जाता है तो इसका डेटा फिर हमें करना क्या है इसका। अगर मैंने मान लो स्टॉप किया अपना इंस्टेंस और नेक्स्ट टाइम ये क्रिएट होता है यहाँ पे, तो इसको नई डिस्क मिल जाएगी ये 50 GB की, पर डेटा नहीं मिलेगा पुराने वाला, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ मुझे। तो ये जनरली डिस्क यूज़ होती है कैशिंग के लिए। आपकी एप्लीकेशन है, आपको फास्टर परफॉर्मेंस के लिए लोकल कैशिंग करनी है, तो उन चीज़ों के लिए आप यूज़ करते हो इफॉर्मल स्टोरेज। तो जहाँ पे भी आपका स्टॉप और स्टार्ट होगा फिर से कैशिंग बननी शुरू हो जाएगी, एप्लीकेशन कैशिंग। तो एप्लीकेशन आपकी जैसे स्टार्ट होगी वो जो लोग भी उसको एक्सेस करेंगे उसकी कैशिंग यहाँ पे स्टोर करना शुरू कर देगा। दैट्स वे इट वर्क्स। ओके, अभी हमारे पास है EBS कंसेप्ट। तो EBS में जब भी हमने वॉल्यूम क्रिएट किया था लास्ट टाइम, ठीक है, लेट्स गो वंस अगेन, क्रिएट वॉल्यूम। अभी यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट किया तो ये सारे टाइप्स हैं, ठीक है। हमने डिस्कस किया था GP2, GP3, IO1, IO2। तो हर किसी का अपना अपना बेनिफिट है। जैसे GP2 में यू कांट सेलेक्ट व्हाट इज़ थ्रूपुट यू रिक्वायर्ड, बट इफ़ यू नीड द थ्रूपुट यू कैन गो फॉर द GP3। ऐसे IO1 में है, ठीक है, यू कैन सेलेक्ट द IO1s एंड इसका अगर चेक करोगे तो कितने मैक्सिमम IOPS यू विल गेट ओनली 5000 इन IO1, बट IO2 में अगर जाओगे तो यू कैन गेट अप टू 1 lakhs IOPS। IOPS होता है इनपुट आउटपुट पर सेकेंड, ठीक है।
आप कितना उसमें डेटा एक साथ मतलब ऑपरेशंस हो सकते हैं, मींस रीड और राइट के ऑन द रैंडम डिस्क, ठीक है। तो थ्रूपुट होता है, इट इज़ ए सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र रेट व्हेन एन एसएसडी और एचडीडी विल मेंटेन कॉन्टिन्यूसली, कि आप डेटा कॉपी कर रहे हो, ठीक है, तो ट्रांसफ़र डेटा कर रहे हो तो कितना डेटा कॉन्टिन्यूस ट्रांसफ़र हो सकता है, तो दैट इज़ द थ्रूपुट। आयप्स होता है कि आपकी डिस्क हैं, इस डिस्क में मल्टीपल जगह पे डेटा स्टोर होता है, ऐसा तो है नहीं हम जैसे हम नॉर्मल पेपर एंड पेन पे अपना डेटा राइट करते हैं एक साथ, नो, डिस्क में तो कभी कहीं पे राइट होगा, कभी कहीं पे। तो जब भी रीड आता है उसको कॉन्टीन्यूस उसको रीड एंड राइट ऑपरेशन करने होते हैं इन रैंडमली इन डिस्क के ऊपर। तो वो कैसे होता है, तो उसमें जितना आयप्स ज़्यादा होगा उतना उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा रहेगी, ठीक है। EBS वॉल्यूम परसिस्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द लाइफ ऑफ EC2। अगर मैं इनको अटैच करता हूँ तो ऐसा भी है, मैंने आपको जब हम नया इंस्टेंस क्रिएट करते हैं आई शोड यू कि अगर डिलीट और टर्मिनेशन नहीं है तो इसका कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे इंस्टेंस से। अब तुम इंस्टेंस डिलीट भी कर दो तो ये डिलीट नहीं होगा, ठीक है ना, ये पड़ा रहेगा। तो फ़ायदा क्या है उसका, फ़ायदा ये होता है, मान लो आपने अभी अपना एक वॉल्यूम बनाया, ठीक है, एक अटैच किया उसको विंडोज़ के साथ, लेकिन कल को मैंने नया विंडोज सर्वर बनाया, ठीक है, जो हमारी रिक्वायरमेंट, कंपनी की रिक्वायरमेंट चेंज होगी, सब कुछ चेंज हो गया, अभी मेरा डेटा तो इसमें है, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से डिटैच करूँगा और यहाँ पे अटैच कर दूँगा, एज सिंपल एज दैट। तो ये डेटा इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये इसका अगर आप डिलीट भी कर दो इन दोनों को, फॉर एग्जांपल हम इनको डिलीट कर दें तो ये ऐसे बन जाएगा, तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा अभी, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। ये इन्होंने नई ऑप्शन दी है अनेबल मल्टी अटैच, ठीक है। तो कुछ डिस्क के ऊपर, ये हर डिस्क के ऊपर नहीं आएगा और हर लोकेशन पे भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर GP2 करते हो तो मल्टी अटैच ऑप्शन नहीं आएगी। पहले तो ये मुंबई में ऑप्शन नहीं थी, अभी आई है, ये सिर्फ IO2 में आ रही है, ओनली IO2। इफ़ IO2 यू विल सेलेक्ट देयर इज़ ऑप्शन ऑफ मल्टी अटैच, ठीक है, बट ये IO फेंसिंग यूज़ नहीं करती, दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक। कि IO फेंसिंग वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है, मतलब कौन किसको लॉक करना है, किसको नहीं करना, कब डेटा राइट करना है, तो वो एप्लीकेशन लेवल पे होगा सब कुछ, नॉट ऑन टू द डिस्क लेवल, ठीक है। ये है स्नैपशॉट आईडी। स्नैपशॉट हमने अभी कवर नहीं किया कि अगर किसी का पर्टिकुलर स्नैपशॉट से जो डेटा है वही इसमें कॉपी करना है नई डिस्क में, तो आप वो भी कर सकते हो। और ये टैगिंग ऑप्शन है, ठीक है, अगर आप कोई टैग देना, जैसे हमने अपनी डिस्क पे ये टैग दिया था, अगर टैग्स पे नेम में जाके EBS-टेस्ट, तो वो टैगिंग आ सकती है, ठीक है। तो देन द EBS कंसेप्ट। EBS में हमारे पास मल्टीपल, जैसे ये डिस्क है, ये पुरानी स्लाइड है, GP2, GPU, IO1, ST1, तो इनका सभी का मेजरली डिफरेंस आपको यहीं से देखो, डोंट गो विद द डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ फिर उसी में जाओ जो मैंने कल आपको डिस्क्राइब किया था AWS के डॉक्यूमेंटेशन में जाओ, दिस इज़ द बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन, डोंट गो एनी अदर डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे देखोगे तो तुम्हें सारा डिस्क्रिप्शन नज़र आएगा कि कौन कौन सी डिस्क हैं और क्यों यूज़ हो रही हैं, ठीक है। HDD क्या है, HDD से बैक एंड वॉल्यूम प्रोवाइडेड बाय EBS फॉल इनटू दीज कैटेगरी, थ्रूपुट ऑप्टिमाइज और कोल्ड HDD, ये दो डिस्क हैं जो लास्ट में नज़र आती है। इनका वॉल्यूम साइज़ मैक्सिमम 16 टेराबाइट ही बन सकता है। IOPS कितने मिलेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें IOPS मिलते हैं, 1 IOPS पर उसमें आपको मिलता है 500 मैक्सिमम। थ्रूपुट 500 Mbps मिलती है। मल्टी अटैच बूट वॉल्यूम ये सपोर्ट नहीं करता, बूट वॉल्यूम का मतलब वही रूट है, तो इसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाल सकते, तो आपको उसके लिए EBS ही यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, जहाँ पे आपका रूट वॉल्यूम होता है। तो ये जस्ट टू यूज़ पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल यू वांट टू यूज़ सम स्टोरिंग द डेटा, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर एक फाइल है, लॉग्स हैं, तो उसको स्टोर करने के लिए आप इनको यूज़ करते हो। उससे पुरानी डिस्क होती थी स्टैंडर्ड डिस्क, ठीक है, अगर आप उसको यूज़ भी करते हो तो उसमें तो बहुत ही स्पीड कम रहती है, थ्रूपुट बहुत ही कम रहता है, 40 to 90 Mbps। तो अगर आप क्रिएट भी करते हो वॉल्यूम तो ये आपके पास सारी ऑप्शंस रहती हैं,
ठीक है, ये है स्टैंडर्ड मैग्नेटिक जो पुरानी होती थी, ठीक है। इसमें मैक्सिमम आप 1 टेराबाइट ही बना सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते। बाकी चीज़ें इसमें एप्लीकेबल नहीं होती, जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही मिलेगा, आयोप्स एंड थ्रूपुट, ठीक है। तो सेम वे अगर आप इसमें जाते हो कोल्ड डिस्क में, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो उन्होंने दे रखा है, ठीक है, 6 MB पर 40, तो आपको उतनी थ्रूपुट मिलेगी। तो लेट्स कम बैक। तो ये थोड़ा साइजिंग है, उससे बेटर है आप इस पे यूज़ करो, क्योंकि ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे IO1 पहले 32,000 होता था, फिर अभी IO1 इन्होंने चेंज कर दिया था 64 GBV IO1। अगर तुम इसका देखोगे, इतने इन्होंने फिर से कम कर दिया, मैक्सिमम 25,000 IOPS यूज़ कर सकते हो। लेट मी ट्राई इन नॉर्थ वर्जीनिया, जस्ट 1 सेकेंड। इन्होंने परमानेंटली चेंज किया, क्योंकि अर्लियर इट वाज 62,000 इट वाज। हाँ ओके, दैट डिस्क शुड बी बिग। अभी आ गए 5। अगर आप 5000 GB मतलब 5 टेराबाइट की बना रहे हो, तो मैक्सिमम IOPS यू विल गेट द 64,000 IOPS दैट यू कैन मेंशन इन IO1। बट ये मैक्सिमम रहेगा। अगर मैं इसको और बढ़ाता हूँ, 16 टेराबाइट ही कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, तब भी मैक्सिमम 64,000 IOPS ही रहता है। लेकिन अगर यही IO2 हो, तो अगर 16 टेराबाइट है, तो ये देखो कितना जा सकता है, 256,000 IOPS जा सकता है, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ EBS स्नैपशॉट। अभी स्नैपशॉट कहाँ पे यूज़ करते हैं? लेट मी फर्स्टली डिलीट माय इंस्टेंसेस, आई डोंट नीड। ओके, तो अभी स्नैपशॉट का क्या कंसेप्ट होता है? स्नैपशॉट इज जस्ट लाइक ए योर बैकअप ऑफ योर डिस्क। ओके, तो एक मिनट, Hello. लेट, कैन यू हियर मी? Yes. Okay, so let's start the snapshot. So firstly, to understand the snapshot, let me launch one new instance. मैं इस बार लिनक्स बना रहा हूँ, डजेंट मैटर क्या यूज़ करते हैं। नेम लिनक्स VM, सिक्योरिटी ग्रुप आप कोई भी क्रिएट कर लो। मैंने जो वीकडे बैच वही रखा है, एंड लॉन्च इट। तो लॉन्च द इंस्टेंस। ओके, अभी इंस्टेंस हमारा लॉन्च हो गया। तो व्यू द इंस्टेंस, तो ये इनिशियल स्टेट में आ गया, ठीक है, इट्स ओके। अभी मैं क्या करता हूँ, एक नया वॉल्यूम जो 10 GB का हमने पहले बना रखा है, ठीक है, उस 10 GB को यहाँ पे EBS टेस्ट, ठीक है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, ये 30 GB वाला डिलीट हो गया विद माई इंस्टेंस, ये 10 GB वाला रहेगा, ठीक है। तो अगर ये देखोगे, जो 10 GB वाला है वो अवेलेबल स्टेट में है, ठीक है, जो हमने पहले बनाया था EBS टेस्ट के नाम से। तो मैं अभी, क्योंकि जिससे वो अटैच था पहले, वो डिलीट हो गया है, ठीक है, तो इसलिए ये अवेलेबल स्टेट में दोबारा आ गया है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी ये मुझे कोई बताएगा, कैन आई अटैच दिस वॉल्यूम विद दिस इंस्टेंस, मतलब जो EBS टेस्ट करके वॉल्यूम है मेरे पास, ठीक है, मैं अपने ये नया जो इंस्टेंस अभी क्रिएट किया है मैंने, मैं उसके साथ अटैच कर सकता हूँ या नहीं? हाँ, क्योंकि अभी उसके साथ कोई इंस्टेंट अटैच नहीं है। यू रविंदर, व्हाट इज़ योर थॉट प्रोसेस? हाँ सर, कर सकते हैं अगर। अभी मैंने बताया था
हम इस कंडीशन में नहीं कर सकते। क्यों? रीज़न है कि ये दोनों डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में अवेलेबल है। जो मेरा इंस्टेंस हाँ क्रिएट हुआ है ये हमें देखना होगा। अगर मेरा इंस्टेंस जो अभी मैंने यहाँ पे ये इंस्टेंस क्रिएट हुआ है इसका है 8 GB रूट वॉल्यूम, ठीक है। ये दोनों जो क्रिएट हुए हैं ये लाइनेक्स है, तो ये क्रिएट हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, इस पे। और तुम्हारा वॉल्यूम जो एग्जिस्टिंग वॉल्यूम है वो कहाँ पे है? इस लोकेशन पे 10 GB का वॉल्यूम। यहाँ से आप यहाँ नहीं इसको अटैच नहीं कर सकते, ठीक है। तो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग। अगर कोई क्वेश्चन भी आता है तो ये डिपेंड करता है, तो आप बोलोगे इट डिपेंड्स। वो कहेगा अटैच कर सकते हैं, कहना कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सेम अवेलेबिलिटी जोन में है तो। अगर डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में है तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी मेरे को ऑप्शन क्या है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट द वॉल्यूम, डिलीट कर दिया। एक नया वॉल्यूम क्रिएट करता हूँ, क्रिएट वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं 2 GB का क्रिएट कर देता हूँ बस। तो ये 1A में बनेगा क्योंकि अभी मेरा इंस्टेंस 1A में है। नेम मैं दे देता हूँ स्नैपशॉट टेस्टिंग। पहले हमें अंडरस्टैंड करना है स्नैपशॉट क्या होता है, ठीक है। तो ये स्नैपशॉट एक करके एक सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैंने 2 GB का एक वॉल्यूम बनाया। अभी ये देखो कि मैंने एक वॉल्यूम बनाया जो 2 GB का है, 2 GB। इसका स्नैपशॉट लेना है मुझे, ठीक है, इसके साथ। तो मैं काम करता हूँ, ये ना हैवी हो रहा है, तो विल क्रिएट ए न्यू वन फॉर ऑल ऑफ यू दिस पर्टिकुलर बैच। ओके, अभी मैं इसका एक स्नैपशॉट लेना है। तो व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ स्नैपशॉट, ठीक है। पहले अंडरस्टैंड करते हैं स्नैपशॉट का मतलब है कि एक बैकअप लेना है पर्टिकुलर स्टेट का। फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप का बैकअप देखा है आपने, और हर रोज़ रात को होता है 2 हाँ। बजे, राइट। 2 बजे के बाद वो बैकअप हो जाता है। उसके बाद जो भी मैसेजेस आते हैं उसका बैकअप कब होगा? नेक्स्ट डे। तो अगर आज रात से लेकर कल सुबह तक आपका फ़ोन ख़राब हो जाए, कुछ आ जाए, तो वो रीस्टोर कहाँ तक होगा? जब तक बैकअप हुआ है, राइट। तो ये मेरा है मेरा है व्हाट्सएप, ठीक है। तो मैं इसका बैकअप होता है, इसका बैकअप हर रोज़ हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है, ये इसका बैकअप हो रहा है एट 2:30 AM। तो अगर तो आपका फ़ोन ख़राब हो जाए कितने बजे? फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह फ़ोन ख़राब हो गया, यहाँ पे फ़ोन आपका ब्रोकन एट 9 और 10 AM, ठीक है। तो आपके पास जो 2:30 से लेकर 10 AM का डेटा था वो नहीं होगा। इस बैकअप का मतलब है 2:30 तक पॉइंट इन टाइम, इसको बोलते हैं पॉइंट इन टाइम। जो 2:30 तक जो भी मैसेजेस होंगे उसका बैकअप होगा, ठीक है। सेम वे स्नैपशॉट वर्क करता है। अगर स्नैपशॉट आपने सुबह का बैकअप रखा है, मान लो आप इसका बैकअप लेते हो रात को 11 बजे इसका, तो रात के 11 बजे तक जो डेटा इसमें होगा वो यहाँ पे आ जाएगा स्नैपशॉट में। तो जितने बजे भी आप ये मान लो 11 PM का जो भी बैकअप है, ठीक है। क्लियर अप टू हियर? तो अभी अंडरस्टैंड हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। अभी मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं करूँगा, सिर्फ स्नैपशॉट की बात करूँगा और वॉल्यूम की बात करूँगा। तो मैं मंडे मॉर्निंग इसका बैकअप लेता हूँ, ठीक है, और मंडे इवनिंग जो भी आप बोल लो, ठीक है। तो समझ लो रात को हम लोग इसका शेड्यूल 2 टाइम ही लगा सकते हैं दिन में, और फिर 2 टाइम आप 4 बार लगाओ, लेकिन मॉर्निंग अंडरस्टैंड एंड करना, इवनिंग। आप 4 बार लगाओ, दिन में 4 बार भी हो सकता है, लेकिन
समझाने का मेरा मतलब है कि उस टाइम का ही होगा, चाहे आप 6-6 घंटे बाद भी बैकअप ले रहे हो, दिन में 4 बार ले रहे हो, लेकिन जो पहले और आखिरी का वो होगा नेक्स्ट का। मान लो सुबह 6 बजे लिया, फिर 12 बजे, फिर 6 बजे, ऐसे आपने स्टार्ट किया, जस्ट ठीक है, जो भी आपका टाइम फ्रेम है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी 11 o'clock लिया, तो यहाँ में जो डेटा आएगा वो 11 के तक आएगा, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड द तुम्हारा स्नैपशॉट। तो मैं इसको ऐसे डाल देता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि दिखाई प्रॉपर देता रहे सभी को। ओके, अभी ये तुम्हारा, मैं इसको लेके चलता हूँ मंडे, ये तुम्हारा मंडे मॉर्निंग का स्नैपशॉट है, ठीक है, ये वाला। तो मंडे जो हमने स्नैपशॉट लिया 11 बजे, तो नेक्स्ट 11 बजे तक डेटा इसमें कुछ ना कुछ तो आता रहेगा नया, ठीक है। तो वो डेटा नेक्स्ट डे में जब कॉपी होगा तो यहाँ पे आएगा। मान लो इसमें तुम्हारी अभी फाइल्स थी, जस्ट टेक द एग्जांपल, ठीक है, इसमें दो फाइल्स थी, एक का नाम था लेट्स सी बैंक, एक बैंक फाइल है, बैंक फाइल, दूसरी फाइल का नाम है ओके डेटा फाइल, ये 2 फाइल्स है, ठीक है। तो ये दोनों फाइल्स रात को जब आपने 11 बजे किया, उसके बाद ये फाइल्स भी यहाँ पे पूरा का पूरा फर्स्ट टाइम जब भी बैकअप होगा तो वो फुल बैकअप होगा। इसमें 2 GB में जितना डेटा है वो सारा यहाँ आ जाएगा फर्स्ट टाइम स्नैपशॉट, ठीक है। तो स्नैपशॉट्स, ओके, सेकेंड डे ये होगा मंडे को, ठीक है। मैं इसको मंडे कर देता हूँ ताकि रहे। अभी ट्यूसडे का जब बैकअप होगा तो इसमें ये थी मंडे की फाइल्स, ठीक है। मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ मंडे भी ताकि आप समझ सको। ये था मंडे की फाइल्स, ठीक है। अभी मैं ट्यूसडे की फाइल्स, इसमें अगले दिन 2 फाइल्स और आ गई, ठीक है। ट्यूसडे डेटा फाइल, बैंक फाइल, फिर आएगा हेलो वर्ल्ड .txt, एक और फाइल आ गई। तो ट्यूसडे को जब ये बैकअप होगा तो ये सभी फाइल्स का बैकअप नहीं लेगा अभी, तो ये सिर्फ लेगा इंक्रीमेंटल बैकअप। इसको बोलते हैं इन स्नैपशॉट टेक्नोलॉजी जो वर्क करती है, वो वर्क करती है इंक्रीमेंटल बैकअप के साथ। मीन्स इसको पता लग जाएगा जैसे ये बैकअप लेने लगेगा, स्नैपशॉट तुम लोगे, ओके ये 2 फाइल्स तो मैंने पहले ही बैकअप ले रखी है पिछले वाले स्नैपशॉट में, मैं यहाँ से देख सकता हूँ इसको, ठीक है। और अभी कौन सी फाइल जो नहीं हुई है वो है मेरे पास एक फाइल सिर्फ, वो है हेलो वर्ल्ड। तो मैं सिर्फ हेलो वर्ल्ड को यहाँ कॉपी करूँगा और बाकी सारी फाइल्स को ऊपर पड़ी हुई हैं ऐसे, ठीक है। तो मुझे उसका पता है। तो ये ट्यूसडे को तुम्हारी 3 फाइल्स थी अभी। बट मुझे कुछ पूछना, लाइक इसमें अगर हमने ये मंडे की फाइल में कुछ और एडिशन किया हो, राइट, कुछ हमने उसमें बात करते हैं, वही करेंगे अभी। तो और फाइल्स बनाई हो या और भी कुछ काम करा उनके अंदर, मैं वही कर रहा हूँ अभी। वेडनेसडे को क्या किया आपने, इस डेटा फाइल में चेंज किया, इसमें नया कुछ कंटेंट ऐड कर दिया, समथिंग यू ऐड और चेंज इट हेयर। तो मैं इसको बोल्ड करता हूँ और इसका कलर चेंज करके रेड कर देता हूँ, या ग्रीन ब्लू कर देता हूँ। ब्लू का मतलब इस फाइल में चेंज हुआ है और एक नई फाइल ऐड हुई है यहाँ पे वेडनेसडे को, जिसका नाम है ओके न्यू फाइल .txt। अभी एक फाइल यहाँ चेंज हुई और एक फाइल नई ऐड हुई, तो वेडनेसडे को क्या होगा, ये फिर से स्नैपशॉट लेगा, यहाँ से फिर से स्नैपशॉट होगा। तो ये क्या करेगा, ट्यूसडे वेडनेसडे को
ये कौन सी फाइल का स्नैपशॉट लेगा, तो ये इसके पास ये सारी फाइल्स की ऑप्शन आएगी, दिखेगी। तो ये देखेगा यार ये फाइल तो मेरे पास नहीं है, पहले सिंपल देखेगा जो है, डेटा फाइल ऑलरेडी उसके पास है, उसको पता लग जाएगा यस डेटा फाइल कहाँ मेरे पुराने किसी में पड़ी हुई है, तो ये कहेगा हाँ यार डेटा फाइल तो यहाँ पहले पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो वो डेटा फाइल के लिए यहाँ इसके पास आ जाएगा। फॉर दैट मैं यहाँ डाल देता हूँ फॉर द डेटा फाइल। अभी दूसरी फाइल जो तुम सोच रहे होंगे बैंक फाइल, मैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले ये फाइल उड़ा दी। फिर हेलो वर्ल्ड की फाइल देखेगा, hello world.txt, ओके इमीडिएटली देखेगा ये फाइल तो पहले बैकअप हो रखी है पिछले वाले स्नैपशॉट में, कोई चेंज नहीं है, तो जब चेंज नहीं है तो मैं इसको यहाँ से ले सकता हूँ कभी भी एज़ पर माई रिक्वायरमेंट, ठीक है। तीसरी फाइल जो नई बनी है न्यू फाइल तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये पहले कहीं नहीं थी। और फिर लास्ट फाइल आती है बैंक फाइल। अभी क्या इसको पता लगेगा कि ये नई फाइल है, और कैसे पता लगेगा? देखो टाइम स्टैम्प मेटा डेटा करके जो इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी फाइल की, वहाँ पे टाइम स्टैम्प बदल जाती है, उसका मेटा डेटा बदल जाता है। तो मेटा डेटा बदलने के हिसाब से ही उसको पता लग जाता है ये नई फाइल है। आई डोंट नो अबाउट दिस वन, ठीक है। ये कुछ नया इसमें कुछ नई चीज़ें हैं, तो मुझे इसके बारे में नहीं पता। दैट इज़ द एनी फाइल, उसका जो मेटा डेटा होता है वो उसको चेक कर लेता है। एक सेकेंड होल्ड रखना। ओके तो मेटा डेटा की इंफॉर्मेशन से उसको पता लग जाता है कि ये फाइल का इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, तो अभी ये इस फाइल का बैकअप भी लेगा। अभी ये बैंक फाइल दो लोकेशन पे होगी, यहाँ पे भी होगी और यहाँ पे भी होगी। ये न्यू वर्जन हो गया, ये ओल्डर वर्जन हो गया। क्लियर अप टू हियर? यस, देन ये ओल्ड वर्जन जो है वो रहेगा या उसे डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक? नहीं, वो पड़ा रहेगा, वो तो स्नैपशॉट में है, ठीक है। अच्छा, और इस स्नैपशॉट में है, कॉपी कर दिया उसने जो भी एडिशन है। यस उसने सर एडिशन को लेना है, उसको यहाँ पे वेडनेसडे को उसको पुरानी फाइल्स के बारे में नहीं पता। अभी मैं लास्ट एग्जांपल लेता हूँ थर्सडे की। नहीं, अभी भी मुझे क्लियर नहीं हुआ। ये जो बैंक फाइल है थर्ड में, ठीक है, थर्ड में जो बैंक फाइल है वो सिर्फ उतना ही डाटा कॉपी करेगी जो ऐड हुआ है, या नहीं, पूरा पूरी फाइल कॉपी करेगा वो। उसको ठीक है, अंदर के और वो डेटा से पुराना मतलब नहीं डाटा होता, रहेगा। उसके अंदर को डेटा को नहीं होता, उसको फाइल के नाम से मतलब होता है। तो देखिए ये हमारे पास जैसे कि आप ये दिखा रहे हो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, हमारे पास 3 अलग स्नैपशॉट होंगे। एंड ऑफ द डे थर्सडे को अगर हम करना चाहेंगे तो हमारे पास 3 होंगे, या फिर हमारे पास एक ही डेटा एक ही स्नैपशॉट हो जाएगा? नहीं, हमारे पास हर रोज नया स्नैपशॉट बनेगा। ओके तो उसका कोई लिमिट होता है स्नैपशॉट का? हाँ वो तुम्हारे ऊपर है, वो मैं बताऊंगा अभी। क्या रविंद्र? हम चाहे तो मंडे का भी रिस्टोर कर सकते हैं, हम चाहे तो ट्यूसडे का भी। राइट, अभी वही हम डिस्कस करेंगे लास्ट पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल मैंने थर्सडे को क्या किया, थर्सडे से पहले मैंने ये फाइल डिलीट कर दी, डेटा फाइल, और मैंने ये फाइल भी डिलीट कर दी, बैंक फाइल। 2 फाइलों को डिलीट कर दिया और एक फाइल को नया ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल new.txt, जस्ट एनी न्यू छोड़ दो, मैं एक ले लेता हूँ canada.txt, ठीक है। एक नई फाइल क्रिएट कर दी। अभी ये थर्सडे को ये हो गया आज, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, अभी थर्सडे को ये कौन सा स्नैपशॉट में क्या कॉपी करेगा, दैट इज़ अ क्वेश्चन। जब थर्सडे को canada.txt यहाँ पे क्या करेगा, वो कौन सी फाइल यहाँ पे आएगी बताओ मुझे? कैनेडा टेक्स्ट, एक कैनेडा टेक्स्ट आएगी, और कुछ आएगा? नहीं, और तो कुछ नहीं आएगा, बट मे बी डिलीट हो सकता है जो फाइल्स हमने डिलीट करी हैं। नहीं, इसमें डिलीट वाला कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, मतलब इसको नहीं पता, ये सिर्फ करंट वाली फाइल्स देखता है, इसको नहीं पता उसके पुराने फाइल्स स्नैपशॉट्स में कौन सी फाइल्स, मतलब वहाँ पे जो पुराना बैकअप है पड़ा रहने दो, मैं सिर्फ इन फाइल्स को देखूंगा जो एग्जिस्टिंग है। ठीक है। इसमें 2 फाइल्स पुरानी थी, एक न्यू फाइल, ठीक है, और हेलो वर्ल्ड। तो वो देख लेता है न्यू Hello फाइल World। के लिए
मुझे यहाँ जा सकता हूँ, तो मुझे न्यू फाइल यहाँ मिल जाएगी। हेलो वर्ल्ड के लिए कहाँ मुझे जाना पड़ेगा, यहाँ पड़ी हुई है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये दो फाइल्स, मतलब मुझे एक यहाँ पे पड़ी हुई है, एक इस स्नैपशॉट में पड़ी हुई है, तो आई नो नीड टू वरी, ठीक है। तो मुझे तो तीसरी फाइल जो canada.txt है वो मुझे कॉपी करनी है और बैकअप लेना है उसका। जो फाइल डिलीट होगी उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे पता भी नहीं है वो कौन है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे उस दिन की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है ना। अभी ये सोचो, ये सारी फाइल्स हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पे तुम्हें ये सोचना है कि अगर क्वेश्चंस पहला आता है कि अगर तुम्हारी फ्राइडे को मैनेजर बोलता है कि भाई मुझे ये फाइल चाहिए, बैंक फाइल, वो गलती से कल डिलीट हो गई थी वेडनेसडे को, तो मुझे वो चाहिए, तो तुम मुझे ये बताओ कि कौन सा बैकअप रीस्टोर करोगे बैंक फाइल के लिए। वेडनेसडे वाला। हमारे पास हाँ, वेडनेसडे का। एक एक करके। मैं वेडनेसडे का। वेडनेसडे, ओके। रविंदर तुम्हारा? वेडनेसडे, क्योंकि वेडनेसडे में भी है वो फाइल तो लेटेस्ट। हाँ, यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे, आप उससे पूछोगे कि कब डिलीट हुई, इज द लेटेस्ट वर्जन और वॉट एवर, ठीक है। अगर तो उसको लेटेस्ट वर्जन चाहिए तो तुम्हें मंडे वाला स्नैपशॉट रीस्टोर करना है। अगर उसको उसने बोलता है नहीं 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 मुझे तो इनिशियल वाली चाहिए, ठीक है, तो तुम्हें कौन सा करना है, मंडे वाला स्नैपशॉट और ट्यूसडे वाला, क्योंकि ये डेटा फाइल इन दोनों में रहेगी, इसमें भी और इसमें भी। क्यों, अभी ये सोचो, पहले डेटा फाइल जो तुम्हारी इनिशियल पहले क्रिएट हुई थी, देखो मंडे को तुमने डेटा फाइल थी, तुमने मंडे का बैकअप लिया, इसमें डेटा फाइल आ गई, फिर तुमने ट्यूसडे में भी डेटा फाइल थी, तो इसका मतलब ये यहाँ पे भी है, बट इसका इंटरनल स्टोरेज कैसे चलता है कि इंक्रीमेंटल होता है कि पुरानी फाइल को यहाँ से देख लेता है, ओके ये पहले पड़ी हुई है, आई नो नीड टू टेक द बैकअप अगेन। एक सिंपल सोच के देखो, मैं तुम्हें मूवीज़, मेरे पास मूवीज़ पड़ी हैं, तो मैं बोलता हूँ ओके तुम मूवीज़ ले जाना मुझसे, तो तुम देखते हो, ओके फर्स्ट टाइम तुम आते हो पूरी 10 कॉपी कर लेते हो सारी मूवीज़, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें फिर बुलाता हूँ और बोलता हूँ मेरे पास 2 नई मूवीज़ आई हैं, तो तुम सिर्फ 2 मूवीज़ को ही कॉपी करने आओगे, राइट। तो तुम बोलोगे बाकी 10 मेरे पास पड़ी हुई हैं, और पुरानी वाली 10 में अगर मैं 6 डिलीट कर देता हूँ और फिर से एक नई ऐड करता हूँ, तो तुम आते हो और तुम फिर बोलते हो कि हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी जो डिलीट मूवीज़ हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, जो नई एक आई है वो दे दो, राइट। इज़ द सेम वे कि जब तुम कॉपी कर रहे हो डेटा, तो तुम पुराने को नहीं कर रहे, क्योंकि तुम्हारी हार्ड डिस्क में ऑलरेडी पड़ा हुआ है वो बैकअप, ठीक है ना, तुम्हें बार बार कॉपी नहीं करना उसको, नहीं तो हर बार डिस्क स्पेस बढ़ेगी, तो रेफरेंस होता है ये वाला, ठीक है। अभी देखो, जब तुम्हें ये फर्स्ट फाइल जो तुमने बनाई थी बैंक फाइल, यहाँ पे मंडे को, इसका वर्जन 2 जगह पे अवेलेबल है, मंडे बैकअप में और ट्यूसडे में भी ये फाइल थी, वेडनेसडे में ये फाइल चेंज हो गई, तो वेडनेसडे वाले बैकअप को नहीं पता कि ये जो फाइल बैंक फाइल नई उसके पास है, पर पुरानी का डेटा नहीं है उसके पास। तो अगर तुम वेडनेसडे का डेटा इसको रीस्टोर करोगे तो ये क्या होगा, तुम्हें नई फाइल मिलेगी, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ मान लो मेरी फाइल डिलीट हुई है, जो फ्राइडे को, ओके, मेरी canada.txt फाइल डिलीट होगी फ्राइडे को, और उसको रीस्टोर करना है, तो canada.txt फाइल मुझे कहाँ मिलेगी, थर्सडे में। सिर्फ थर्सडे में या किसी और में भी मिलेगी? सिर्फ थर्सडे में ही मिलेगी, क्योंकि वो तभी बनी है फाइल। राइट, वो सिर्फ थर्सडे में मिलेगी। अभी एक और बताओ, फ्राइडे को मेरा मैनेजर बोलता है कि hello world.txt फाइल जो थी वो डिलीट हो गई, तो मुझे कहाँ जाके रीस्टोर करनी है? ट्यूसडे में। ओके, और हम लोग वैसे किसी से भी कर सकते हैं, बट बेसिकली वो ट्यूसडे में बनी थी। किसी में भी कैसे कर सकते हैं? किसी में भी नहीं। मंडे से कर सकते हो? नहीं, मंडे में तो वो फाइल ही नहीं थी, तो फिर किसी में मत बोलो, आंसर इज ट्यूसडे, रॉन्ग। वेडनेसडे, थर्सडे। ट्यूसडे, हाँ, वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, क्योंकि ये फाइल हाँ। ट्यूसडे हमने क्रिएट की थी, वेडनेसडे में भी ये थी और थर्सडे में भी ये है, तो इसमें से इन तीनों में से किसी को भी रीस्टोर करोगे वो फाइल मिल जाएगी।
ओके, अभी ये मान के चलो मैं मंडे मॉर्निंग नेक्स्ट मंडे इसको डिलीट कर देता हूँ, इस स्नैपशॉट को, ये डिलीट कर दिया, तो कौन सी फाइल अभी रिकवरेबल नहीं है? ऐसी कौन सी फाइल है जो रिकवरेबल नहीं है? डाटा डॉट फाइल, डाटा फाइल डेटा एंड फाइल, बैंक फाइल। हाँ, जो बैंक फाइल बेसिक, वैसे बैंक फाइल तो हो जाएगा रिकवर। कैसे? एक ये सेकंड, कोई भी वेडनेसडे सारी में फाइल भी रिकवर हो जाएगी। एक एक करके बोलो, अच्छा, सोचो। मैं बोलती हूँ। हम्म, मैं सारी फाइल्स का बैकअप मिल जाएगा, क्योंकि वो जो है वो आपकी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे सब में है। नहीं, डेटा फाइल सब में हो सकती है, इसमें नहीं है ना, तो वो थर्सडे में है डेटा फाइल, सिर्फ यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है ना? वेडनेसडे को कॉपी हुई है और ट्यूसडे को कॉपी हुई, तो इससे और इससे मिल जाएगी, इससे नहीं मिलेगी। ध्यान से सोचो। रविंदर, तुम बताओ, बैंक फाइल मुझे मिल पाएगी दोबारा? बैंक फाइल ये वेडनेसडे में मिल सकती है। नहीं, वेडनेसडे वाले में तो नई बैंक फाइल है, पुरानी वाली। ट्यूसडे में मिल सकती है बैंक फाइल। राइट, वो ट्यूसडे में मिलेगी। अभी होता क्या है मैं बताता हूँ, जब ये मेरा स्नैपशॉट डिलीट होगा, ठीक है, मेरे वो देखेगा ट्यूसडे का यहाँ पे लिंक था, ट्यूसडे का यहाँ पे लिंक था कि ये इस दोनों को देख रहा है, तो ये जब डिलीट करोगे ये दोनों फाइल ऑटोमेटिकली, ठीक है ना, ये इसके अंदर आ जाएंगे, ऐसे ऐसे बोलो, ये इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो डिस्क में लिंक होते हैं, ओके तो वो लिंक इसमें बन जाएगा, ठीक है। बट और मुझे अभी भी कंफ्यूजन है। मैं तुम्हें सिर्फ पूरा ये बता रहा हूँ कि बैकएंड पे कैसे वर्क होता है, तो इतना सोचो नहीं, मत। मेरा ये कंफ्यूजन है, हम्म, मेरा ये कंफ्यूजन है। बैंक फाइल तो ठीक है, ट्यूसडे में मिल जाएगी, राइट? और वेडनेसडे से हम लोगों ने इसे वैसी चेंज कर दी थी, हाँ ठीक है। लेकिन जो डाटा फाइल है वो तो तीनों में मिलनी चाहिए ना। हाँ, डेटा फाइल तो तीनों में तीनों में मिलेगी लाइक ना। ट्यूसडे वेडनेसडे डेटा थर्सडे। फाइल हाँ, तो मैं वही कहती हाँ। मैंने बोला था वो थर्सडे में नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें हमने डिलीट कर दी थी डेटा फाइल, तो यहाँ पे नहीं मिलेगी, इन दोनों में अच्छा, हाँ मिलेगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, है, तुम हाँ बोल हाँ रहे थे ठीक है। सभी में मिल जाएगी, मैं सभी का इसलिए बोल रहा था, सभी में नहीं मिलेगी, सिर्फ इन दोनों में अच्छा, मिलेगी। हाँ, यहाँ से डिलीट करिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, ओके। ओके। अभी हाँ, मुझे ये बताओ कि मैं उसके बाद ट्यूसडे का डिलीट मार देता हूँ, तो अभी कौन सी ऐसी फाइल होगी जो परमानेंटली मुझे नहीं मिलेगी? एक तो डाटा फाइल नहीं मिलेगी, ठीक है, और बस वही नहीं मिलेगी, वही डिलीट करी थी। नहीं, हेलो रॉन्ग। वर्ल्ड। डेटा फाइल तो वेडनेसडे में भी है, डेटा फाइल तो वेडनेसडे में भी हमने ली थी, जब वेडनेसडे का बैकअप हुआ डेटा फाइल था, बैंक फाइल नहीं आई थी, तो इसका मतलब जो ट्यूसडे वाली बैंक फाइल है वो परमानेंटली, अभी ये पुराने वाली बैंक फाइल जो मंडे और ट्यूसडे में थी वो परमानेंटली चली जाएगी, उसका अभी कहीं पे कोई बैकअप नहीं है। कौन सी फाइल का? मेरी बैंक फाइल का, ये वाली फाइल। बैंक फाइल का, तो हाँ ये हाँ, फाइल परमानेंटली अभी ठीक है डिलीट हो जाएगी अगर मैं इन दोनों को डिलीट कर दूंगा तो। और बाकी क्योंकि जो डेटा फाइल है, डेटा फाइल तो मैंने वेडनेसडे में भी कॉपी किया है, तो इसका मतलब डेटा फाइल मुझे यहाँ से रिकवर हो सकती है, ठीक है। ठीक है। और हाँ ठीक है, क्लियर? हाँ, क्योंकि मैं थर्सडे का देख रही थी। हाँ ठीक है। रविंदर, एनी कंफ्यूजन? हाँ डाउट थोड़ा है? सा डाउट है अभी भी हाँ हाँ, पूछ पूछ। कि डिलीट तो फिर इसने इधर हाँ जैसे तुम्हारी आवाज़ हाँ कट मंडे रही है। ट्यूसडे वाले में नहीं था तो वो फिर वेडनेसडे में नहीं आया। वेडनेसडे में जब मैंने बैकअप लिया था वेडनेसडे का, तो उसमें ये सारी फाइल्स आई थी ना, ये देखो, तो इसमें डेटा फाइल थी, हाँ तो डेटा फाइल तो यहाँ पे भी रहेगी इसके अंदर। तो अगर मैं इन दोनों को डिलीट कर दूंगा, तो अगर मैं इसको रीस्टोर करूंगा तो इसके अंदर ये फाइल रहेगी, डेटा फाइल। ओके ठीक है, ठीक अभी क्वेश्चन आंसर देना, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, ठीक है, मान लो ये मेरा स्नैपशॉट डिलीट हो जाता है, तो इस पर्टिकुलर वेडनेसडे का डिलीट हो जाता है, तो कोई ऐसी फाइल है जो मुझे नहीं मिलेगी वेडनेसडे वाले में? है
कौन सी? एक मिनट, क्योंकि डाटा सारी फाइल उस नहीं दिन मिलेगी, हाँ डाटा फाइल नहीं मिलेगी क्योंकि वो डेटा थर्सडे में फाइल नहीं तो है, हमने वेडनेसडे डिलीट को, कर दी। नहीं, पर डेटा फाइल तो मेरे पास सेम है ना मंडे और ट्यूसडे में भी, तो मैं यहाँ से रीस्टोर कर लूँगा। जो हमने वैसे थर्सडे में तो डिलीट करा ना डाटा फाइल। थर्सडे में कहाँ डिलीट, कौन सा डेटा फाइल? ये रहा ना, थर्सडे में नहीं है। हाँ थर्सडे में नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, थर्सडे में नहीं है, कोई बात नहीं। मुझे थर्सडे में ये फाइल कॉपी हाँ हुई थी, तो इसमें डेटा फाइल नहीं हाँ है, हाँ इट्स ओके। हाँ बट हाँ। डेटा फाइल तो मेरी मंडे और ट्यूसडे में सेम पड़ी हुई है ना, यहाँ और यहाँ, तो मैं इसको हाँ रीस्टोर कर हाँ। दूँ। सिर्फ बैंक फाइल है एक, जो वेडनेसडे की ब्लू कलर में मैंने बैंक फाइल दी है, तो वो सिर्फ हाँ यहीं हाँ, पे बैकअप हुआ है उसका, इसी स्नैपशॉट में। ठीक है। थर्सडे को हाँ हाँ। नहीं है वो फाइल, क्योंकि हमने वेडनेसडे के बाद डिलीट कर दी। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ हम्म, तो ये ब्लू कलर में जो बैंक फाइल हमने नई बनाई थी वो रीस्टोर नहीं हो पाएगी फिर दोबारा, ठीक है। क्योंकि वो कहीं पे अभी उसके अलावा ये फाइल कहीं पे भी नहीं है, बैंक फाइल। ठीक है ना, ठीक है। क्लियर? अब अभी आंसर दो कि मैं ये डिलीट कर देता हूँ थर्सडे का, तो फिर कैसे होगा? कैनेडा फाइल डिलीट होगी बस, उसका बैकअप नहीं होगा यहाँ। सिर्फ कौन और सी फाइल बैंक नहीं फाइल भी मिलेगी? होगी, अगर दोनों, ये दोनों दोनों करना है तो बैंक फाइल भी नहीं नहीं नहीं, सिर्फ मिलेगी एक। और कनाडा फाइल भी। हाँ इसमें फिर तो सिर्फ कनाडा करेंगे, की फ्लाइट नहीं कनाडा मिलेगी। फाइल नहीं मिलेगी। रविंद्र एग्री? एग्री। क्लियर? अभी ये स्नैपशॉट कैसे वर्क करते हैं? हाँ ओके, अभी मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ ये पूरा कैसे वर्क होगा। तो मैंने ओके, डोंट गो विद द कमांड्स और कंसंट्रेट ऑन टू द दिस कि मैं कमांड्स कैसे यूज़ करता हूँ, कैसे क्रिएट करूँगा। जस्ट फोकस ऑन द टेक्नोलॉजी। ओके, लिनक्स के ऊपर फोकस नहीं करता तुम लोगों को। ओके बी, क्योंकि उसमें फंसोगे तो तुम्हें ज़्यादा परेशानी होगी। तो ये क्लाउड शेल पे जाओ, तो मैं तुम्हें इसलिए क्लाउड शेल करवाने लगा हूँ ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। कहीं पे भी जाओ तो क्लाउड शेल इसमें रहेगा AWS में। ओके, वेटिंग फॉर एनवायरनमेंट टू रन। ये मेरा लिनक्स इंस्टेंस है, मीन टाइम मैं वैसे भी कनेक्ट करके देख लेता हूँ, तो मैं उसको यूज़ नहीं करता, बट ताकि तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो इसलिए सोच रहा हूँ कि इसमें करो। ये लॉगिन किया। तो क्लाउड शेल वो किसी में भी खुलता है, विंडोज में भी, लिनक्स में भी, रेड हैट में, किसी में भी। नहीं, तुम गलत जा रहे हो। क्लाउड शेल ब्राउज़र में खुलता है। अच्छा हाँ, मतलब ठीक लाइक है, ये कोई भी लेके हम लोग चलो। AWS का इंस्टेंट बनाए। हाँ, तुम्हारा ये मतलब हो जाता है कि ये तुम्हारा कनेक्टिविटी तुम्हारी बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती है, यहीं पे तुम्हें शेल मिल जाती है एक तरह से, ऐसे बोल लो। ठीक है ठीक है। ठीक है, ये क्या है? SSH इसमें देन ड्राइव का नेम, राइट? एक मिनट होल्ड करो। यहाँ पे मैं अपलोड फाइल तुम यहीं से कर सकते हो। जैसे अपलोड फाइल करो जो तुमने फाइल बना रखी है, ठीक है। जैसे मेरा किस नाम से है मेरी जो फाइल है, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें तुम्हें आसान रहेगा। हाँ, यादविंदर, easy ये तरीका है। फाइल मैं अपलोड कर देता हूँ अपनी पैम फाइल। तो वो पैम फाइल मुझे ये चाहिए, यादविंदर बैच 2.pam। तो मैं इसको अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। अपलोड करने के बाद ये मेरी फाइल यहाँ पे आ जाएगी। तो फिर मैं सारा कमांड्स यहीं से चला सकता हूँ। ये देखो फाइल आ गई। तो अभी मैं SSH कर रहा हूँ, नॉट एक्सेसिबल बाय अदर्स। तो ये ch मोड पहली कमांड आपको रन करनी मेरे 600 एंड ये फाइल, दैट्स ऑल। तो अभी चलाओ, हो गया, लॉगिन हो गया मेरा। ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें अगर देखोगे तो लिनक्स में कमांड होती है fdisk-l। तो पहले सूडो पे एज ए रूट यूज़र लॉगिन कर लो तो इजी रह जाएगा, नहीं तो हर कमांड के आगे सूडो देना पड़ेगा। fdisk-l। तो इसमें अभी एक डिस्क दिखा रहा होगा तुम्हें 8 GB की, ये देखो। उसकी 2 पार्टीशंस है, जैसे तुम्हारे लैपटॉप पे होती है ना C ड्राइव, D ड्राइव, ऐसे उन्होंने एक डिस्क की ये पार्टीशंस बना रखी है। अभी मुझे दूसरी डिस्क ऐड करनी है। ठीक है, तो वॉल्यूम में जाओ, तो
तो जो अभी हमने 2 GB की डिस्क बनाई थी स्नैपशॉट टेस्टिंग के लिए, तो मैं इसके साथ अभी अवेलेबल मोड में है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, अटैच करता हूँ, अटैच वॉल्यूम। अभी इंस्टेंस के साथ ये इंस्टेंस है, ये इसका नाम आ जाएगा और अटैच करता हूँ वॉल्यूम। तो जैसे ही अटैच किया, यहाँ पे अगर दोबारा तुम ब्राउज़र पे रहता हूँ, यहाँ पे ब्राउज़र में अगर मैं fdisk-l मारता हूँ तो ये 2 GB की डिस्क भी दिखाई देने लगी। ठीक है, दैट इज़ द जस्ट लाइनेक्स वे टू हाउ टू सी द न्यू डिस्क। ओके, तो इस पे ज़्यादा फोकस करने की और जरूरत नहीं है। विंडोज का वे क्या विंडोज़ है, में विंडोज की पार्टीशन एंट्री? मैनेजर रहता है, नहीं तो उसमें पार्टीशन, जैसे मैंने विंडोज़ में दिखाया था ना, आप जस्ट सर्च मारना पार्टीशन, तो पार्टीशन में अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो अगर विंडोज सर्वर होगा तो हाँ, लेकिन ये सारा काम रहता है ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम टीम का, कि जो ऑपरेटिंग ठीक है। सिस्टम की टीम होगी वो करेगी ये सारा काम। आपका काम होता है उनको असाइन करना। ठीक है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आ गया, तो मैं एक कमांड रन कर रहा हूँ, तो fdisk, तो इसमें डेटा, मतलब अभी ये रॉ डिस्क है, जैसे हमने EBS में देखा था ना, ये रॉ डिस्क होती है, इसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके ऊपर पार्टीशन बनाना पड़ता है। तो इसको कॉपी करता हूँ, तो fdisk कमांड ईजी है। एक नई डिस्क मुझे बनानी है, प्राइमरी डिस्क, P नंबर, यहाँ पे एंटर प्रेस कर दो, दैट्स ऑल, अपने आप बन जाएगा। आपके पास इनकी कोई रिटर्न स्क्रिप्ट है कि वो लिनक्स की कौन सी है, इसकी विंडोज की कौन सी है, कौन सी मैक की है? क्या अगर वो है तो उसका पूरा चार्ट, मतलब ये रिटर्न में क्या कमांड डालने से क्या होगा, देखो, ये ऐसा कुछ? क्या, ये बेस्ट है गूगल हम्म। fdisk कमांड एग्जांपल्स। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें वो क्लियर दिया होगा, जहाँ पे भी ये सारी fdisk की कमांड है, कैसे करना है, व्यू कैसे करना है, इन्होंने सिंपल देखा, कैसे पार्टीशन बनाना है, राइट। तो दैट इज़ द कंप्लीट डिटेल्स आर देयर, जो मैंने किया। ठीक है। ओके, लेकिन जस्ट इस रिकॉर्डिंग की तरह करना, सेम प्रेस करते रहना। जैसे मैंने यहाँ पे N प्रेस किया, उसके बाद एंटर 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 3 बार एंटर किया, फिर T प्रेस किया, T के बाद मैंने 83 दिया, 83 का मतलब होता है लाइनेक्स टॉगल। ठीक है, फिर W मतलब इसको राइट किया, पार्टीशन राइट हो गया। अभी मैं फिर से fdisk कमांड दूंगा, तो यहाँ पे मुझे बस इतना दिखाई देगा कि ये 1 करके पार्टीशन बन गई है। तो अभी मैं इसको फॉर्मेट करूँगा, MKFS मेक फाइल सिस्टम। कौन सी फाइल सिस्टम बनानी है, ext3, ext4, XFS, वो टाइप, जैसे विंडोज़ में NTFS होता है, लाइनेक्स में बहुत सारी टाइप होती हैं, ext2, 3, 4 और XFS, बहुत सारी और भी। तो मैं इसमें पार्टीशन बना देता हूँ। अभी ये डिस्क को मैं यूज़ कर सकता हूँ, जैसे तुम D ड्राइव आ जाएगी, पर यूज़ करने के लिए आपको फॉर्मेट करना पड़ता है, चाहे वो विंडोज़ हो चाहे लिनक्स हो, आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा, उसमें फाइल सिस्टम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं ये बन गया, मैंने एक डायरेक्टरी बनाई बैकअप करके। ठीक है, तो ये डायरेक्टरी बन गई, मैं इस बैकअप में जाता हूँ, CD बैकअप। ठीक है, तो इस बैकअप में गया और मैंने एक फ़ाइल बना लेता हूँ। तो कौन सी फ़ाइल, सेम मैं लेता हूँ एग्जांपल जो हमने मंडे को बनाई थी, बैंक फाइल और डेटा फाइल। तो मैंने 2 फाइल बनाई, क्या करता हूँ, सिंपल, इट्स माय बैंक फाइल, बैंक-फाइल। दूसरे में कौन सी बनाई थी हमने, डेटा फाइल। तो डेटा फाइल में ले लेता हूँ, इट्स माय डेटा फाइल। तो अगर मैं कैट करता हूँ दोनों फाइल्स को, तो एक में लिखा आ गया इट्स माय बैंक फाइल, इट्स माय डेटा फाइल। ठीक है, तो ये दोनों फाइल्स मेरी बन गई यहाँ पे मंडे को। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक तुम्हें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल, सो यू हैव टू जस्ट एग्जीक्यूट द कमांड्स एज इट इज़, लीव इट पार्ट। हमारा फोकस है स्नैपशॉट कैसे वर्क करता है। तो आप वॉल्यूम पे आओ, तो हमने ये 2 GB का जो वॉल्यूम बनाया है अभी, ये देखो 2 GB का जो वॉल्यूम बनाया है स्नैपशॉट, इसका हमें क्रिएट करेंगे वॉल्यूम स्नैपशॉट लेने के लिए। मतलब मैं इस पर्टिकुलर वॉल्यूम का 2 GB का बैकअप ले रहा हूँ, क्रिएट स्नैपशॉट। तो मैं इसका नाम देता हूँ मंडे बैकअप।
ठीक है, नाम दिया नेम मंडे बैकअप। तो अभी आप एक उस वॉल्यूम का पूरे का बैकअप ले रहे हो जिसमें 2 फाइल्स हैं अभी मेरी। तो अगर आप लेफ्ट हैंड नीचे जाओगे स्नैपशॉट्स में तो आप देख सकते हो मंडे बैकअप हो रहा है, पेंडिंग स्टेटस। रिफ्रेश करोगे तो फर्स्ट टाइम ये पूरा, ये देखो अब प्रोग्रेस 12% हो गया, 100% डन। तो ये आपका बैकअप रेडी हो गया। तो इसके अंदर 2 फाइल्स चली गई, ठीक है। अगर हमें ये बैकअप स्नैपशॉट ऑटोमेटिक डालना है वो तो इसका उसके नेक्स्ट लिए है, फोल्डर्स नेक्स्ट अलग है। बनेंगे। हाँ, हर दिन अलग अलग बनते जाएंगे अपने आप एवरी डे। दैट इज़ द नेक्स्ट आई विल टेल यू। तो अभी मंडे हो गया, तो ट्यूसडे में क्या करता हूँ, ट्यूसडे में हमारी एक और फाइल बनेगी हेलो वर्ल्ड। तो मैं अभी इसमें जाके एक और फाइल बना देता हूँ। तो मैं सेम अभी यहाँ फाइल बनेगी हेलो वर्ल्ड .txt और मैं इसमें लिखता हूँ इट्स माई हेलो वर्ल्ड फाइल, ठीक है। तो ये सिंपल लिख दिया मैंने। अभी इसके अंदर 3 फाइलें बन गई, बैंक फाइल, डेटा फाइल, हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट, ठीक है। तो ये मेरा ट्यूसडे के लिए बन गई। तो मैं अभी फिर से एक बैकअप लेता हूँ इसमें। तो एक्शन वॉल्यूम में जाओ, एक्शन सेलेक्ट करो 2 GB, क्रिएट स्नैपशॉट, ट्यूसडे बैकअप, देखोगे ये ट्यूसडे का भी स्नैपशॉट कंप्लीट हो गया। और दिस टाइम इट वाज वेरी फास्ट क्योंकि इसने सिर्फ एक ही फाइल का बैकअप लेना था, ठीक है। अभी थर्सडे की फाइल का करते हैं। थर्सडे को हम एक फ़ाइल चेंज करेंगे, एक नई बनाएंगे न्यू फाइल। तो हम लोग इस बार क्या करते हैं, पहली एक फ़ाइल को, बैंक फाइल को चेंज करते हैं। तो मैं इसमें क्या लिख देता हूँ, अपडेटिंग बैंक फाइल। तो कुछ भी लिख दिया तो वो अपने आप उसको पता लग जाएगा कि ये नई चीज़ है। तो मैं इसमें डबल कोट डाल के, डबल कोट का मतलब ये होता है कि उसमें अपेंड कर रहा हूँ मैं डेटा फाइल या बैंक फाइल, कौन सी करनी थी, बैंक फाइल, ओके बैंक फाइल। तो अभी मैं कैट करके अगर बैंक फाइल देता हूँ तो 2 लाइनें हो जाएंगी। पहली मेरी थी पुरानी लाइन इट्स माई बैंक फाइल अपडेटिंग बैंक फाइल, तो ये दूसरी लाइन आ गई। तो लाइन आने से क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर देखोगे बैंक फाइल का तो इसका टाइम स्टैम्प चेंज हो गया। जो ऐसे डेटा फाइल हमने 3:18 पे बनाई थी, यहाँ पे 3:22 आ गया अभी, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प चेंज हो गया। टाइम स्टैम्प चेंज होने के बाद इसका मेटा डेटा, इसका मतलब चेंज हो गया। अभी स्नैपशॉट को पता लग जाएगा ये नई फाइल है, बैंक फाइल जो है, क्योंकि इसका पुराने टाइम से कोई लेना देना नहीं है। एक न्यू फाइल बनानी है, न्यू फाइल करके। तो हम लोग एक और बनाते हैं, न्यू फाइल। इट्स माय न्यू फाइल, ठीक है। तो ये 4 फाइल्स अभी यहाँ पे बन गई वेडनेसडे में। तो इसका स्नैपशॉट कैसे लेना है, फिर से आप इसमें जाओ वॉल्यूम्स में, वॉल्यूम, इसको 2 GB को सिलेक्ट करो, एक्शन क्रिएट स्नैपशॉट एंड वेडनेसडे बैकअप टैग। तो अगर आप स्नैपशॉट देखोगे तो तीसरा भी उतनी ही जल्दी बन जाएगा, तीनों बन गए, ठीक है। मैं यहीं पे रहता हूँ अभी, तो यहीं पे डिलीट कर देता हूँ, लीव इट थर्सडे को। तो अभी 3 बैकअप हो गए। तो अभी इनको रीस्टोर कैसे करते हैं और कैसे यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फाइल को डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स हैं, तो मैं एक फ़ाइल को डिलीट कर देता हूँ, RM, जहाँ ऐसे ले लो, मुझे पुरानी वाली बैंक फाइल चाहिए। तो ये तो मैंने जो बैंक फाइल थी यहाँ पे, ये अपडेटेड वाली है, मुझे पुरानी वाली बैंक फाइल चाहिए। तो कैसे मिलेगी और किस में मिलेगी, तो एज़ पर अवर बैंक फाइल मंडे के बैकअप में थी और ट्यूसडे के बैकअप में भी है। तो मैं सीधा ट्यूसडे का भी बैक रीस्टोर कर सकता हूँ, मंडे को भी रीस्टोर कर सकता हूँ। लेट्स गो एंड रीस्टोर द बैकअप। तो मैं यहाँ स्नैपशॉट्स में जाता हूँ, तो मैं ट्यूसडे के बैकअप पे आता हूँ।
इसको रिस्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू क्रिएट द वॉल्यूम। ऐसा नहीं है मैं इसमें से फाइल निकाल सकता हूँ सिर्फ एक, नहीं। तो होता क्या है, इस स्नैपशॉट का जो मैंने बनाया, ठीक है, इसका अभी एक वॉल्यूम क्रिएट होगा। तो ऐसा ले लो, इसका एक वॉल्यूम क्रिएट होगा। ये वॉल्यूम फिर आपके ऐसे ही EC2 इंस्टेंस से कनेक्ट हो जाएगा इससे, ठीक है, जिसका हमने पहले लिया ये किया था, तो इसके साथ ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। फिर इसके अंदर जो भी फाइल आपको चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको ये कोई भी इसमें फ़ाइल है, जो एग्जांपल मैं ले लेता हूँ ऐसे, ये फॉर एग्जांपल ये एक फ़ाइल है जो इसके अंदर है। इस फाइल को, इसका नाम फॉर एग्जांपल वही बैंक फाइल जो भी है, बैंक फाइल, ठीक है, इस फाइल को आप यहाँ से उठाएंगे और यहाँ कॉपी कर लेंगे, तो आपका काम ख़त्म। तो ये अभी आपको वॉल्यूम नहीं चाहिए, फिर इस वॉल्यूम को डिलीट कर दो, आपकी मर्जी, ठीक है। गॉट इट। नाउ हम वही काम करेंगे, पहले इसका वॉल्यूम बनाएंगे। लेट्स क्रिएट ए वॉल्यूम। क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट, तो 2 GB। यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन से अवेलेबिलिटी जोन में बनेगा। कौन से अवेलेबिलिटी जोन में बनेगा, जहाँ पे आपका इंस्टेंस क्रिएट है। मेरा इंस्टेंस किस में है, 1A में, तो ये वॉल्यूम भी 1A में ही बनेगा। अगर 1B में बना दोगे कोई बेनिफिट नहीं है, दोबारा बनाना पड़ेगा नेम। तो मैं इसको लिख देता हूँ ट्यूसडे रीस्टोर, ठीक है ना, कुछ भी नाम दे दो जो आपको देना है। तो ये ट्यूसडे का रीस्टोर हो गया। तो वॉल्यूम्स में जाओ, रिफ्रेश करो, तो यहाँ पे तुम देखोगे कि नया वॉल्यूम आ गया। ये वॉल्यूम अभी अवेलेबल स्टेट में है, तो इसको अटैच करो, अटैच द वॉल्यूम, उसी इंस्टेंस के साथ कनेक्ट करो और अटैच कर दो। अभी यहाँ पे आके सेम fdisk कमांड अगर रन करोगे तो वो दिखा देगा नया वॉल्यूम भी 2 GB का। अभी 2 GB के 2 वॉल्यूम आ गए, F और G। G अभी रिसेंटली है। तो हम एक काम करते हैं, हम लोग एक फ़ोल्डर बना देते हैं MKDIR, जिसका नाम रख देते हैं restore_Tuesday। तो मैंने एक फ़ोल्डर बना के इस नए को इसमें माउंट कर देता हूँ। माउंट, ये जो नई डिस्क है जो अभी हमने रीस्टोर की है, इसको इस फोल्डर पे माउंट करते हैं। ये लाइनक्स में माउंट करने का मतलब ये होता है जैसे आप D ड्राइव बना रहे हो या E ड्राइव या F ड्राइव बना रहे हो विंडोज़ में। अभी मैं इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ तो क्या आएगा, देखो 3 फाइल, सेकेंड नहीं, ट्यूसडे में, एक मिनट, लेट मी ट्राई मंडे 1। मंडे रीस्टोर, ओह माय गॉड, ओके। द प्रॉब्लम इज़ मैंने पुरानी वाली फ़ाइल को माउंट ही नहीं किया, तो इसका मतलब उसमें डेटा किसी में भी कॉपी नहीं हुआ। मैंने गलती क्या कर दी कि मैंने उसको माउंट नहीं किया था, ये जो डिस्क बनाई थी यहाँ पे, तो मैंने जो इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए कुछ स्टोर भी नहीं हो रहा। अगर मैं दिखाता हूँ कैसे पता लगेगा मुझे, मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ फॉर एग्जांपल टेस्ट। तो अगर मैं उसको माउंट करता हूँ, ये मुझे माउंट करना, कुछ है ही नहीं उसमें, तो इसीलिए वो कुछ भी नहीं हुआ। नो प्रॉब्लम। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको क्विकली दोबारा बना देता हूँ, होल्ड करो। तो बैकअप फोल्डर पे अभी माउंट किया मैंने। अभी अगर बैकअप के अंदर जाता हूँ तो कोई फाइल नहीं होगी, तो मैं इन कमांड्स को दोबारा रन कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। ये सारे स्नैपशॉट मुझे डिलीट करने पड़ेंगे क्योंकि इन तीनों स्नैपशॉट्स में कुछ भी नहीं है। लेट मी डिलीट दी स्नैपशॉट्स।
ओके, मैं मंडे का बैकअप दोबारा लेता हूँ अभी। तो ये पहले बैंक फाइल बनाई, फिर एक डेटा फाइल बनाई और यहाँ पे डेटा लिखा। ये मंडे बैकअप लेता हूँ अभी मैं दोबारा। तो वॉल्यूम में जाइए। ओके, ये रीस्टोर वाला भी गलत है, इसको भी हटा देते हैं। ये जो एक्स्ट्रा है मैं उनको हटा रहा हूँ, 1 मिनट। ओके, अभी मैं बैक टू प्रीवियस स्टेट आ गया। ठीक है, यहाँ पे मेरा 2 GB का वॉल्यूम है जिसके अंदर मैंने ये 2 फाइल्स क्रिएट कर दी हैं। ठीक है, तो ये 2 फाइल्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे ls-l, तो अभी ये माउंट है यहाँ पे पर्टिकुलर रूट इसके ऊपर। तो अगर देखोगे तो ये मेरी डिस्क इस पर्टिकुलर फोल्डर पे माउंट है बैकअप, तो मैं उसी फोल्डर के अंदर हूँ। तो इसको अगर आप देखते हो तो 2 फाइल्स इसमें अवेलेबल हैं। तो लीव इट, दिस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क। आपने किसी को डिस्क दे दी, उन्होंने उसमें कॉपी कर दिया, आपका काम होगा सिर्फ उसको स्नैपशॉट लेना। उसमें क्या लिखा है नहीं लिखा है डजेंट मैटर फॉर द AWS इंजीनियर। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा, इसका मान लो उन्होंने मुझे बोल दिया इसका बैकअप ले लो, तो मैं अभी जाऊँगा इसका स्नैपशॉट क्रिएट करूँगा। तो मंडे बैकअप, नेम मंडे बैकअप, अभी इसका स्नैपशॉट बन गया। ठीक है, अभी इसमें नई फाइल ट्यूसडे को हमने बनानी थी, तो लेट इट ट्यूसडे को एक नई फाइल बनेगी helloworld.txt, तो मैं वो भी बना देता हूँ। helloworld.txt, यहाँ एक फाइल बन गई 3rd। तो ट्यूसडे को हम लोग एक और बैकअप अगर लेते हैं, वॉल्यूम्स, ये वाला स्नैपशॉट रिफ्रेश करो तो यहाँ अभी भी चल रहा है। ओके, मैंने पहले ही फाइल बना दी, इट्स ओके। अभी 14% है। फर्स्ट टाइम इट विल टेक टाइम बिकॉज उसको पूरा बैकअप लेना होता है। सेकेंड टाइम से वो इंक्रीमेंटल बैकअप रहेगा। तो अगर इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आता है तो आपको यही बोलना है कि फर्स्ट टाइम इट विल टेक द फुल बैकअप, सेकेंड टाइम इट विल टेक द इंक्रीमेंटल बैकअप। जितेंद्र, आज का सेशन रिकॉर्ड किया था? हाँ आज का सेशन रिकॉर्ड किया था? हाँ हाँ, Okay. तो ये अवेलेबल में आ गया। अभी मैं जस्ट 5 मिनट्स मोर, तो ये फिर हम वहाँ पे स्टॉप कर लेंगे। तो अभी मैं इसमें एक फ़ाइल मैंने और डाल दी है, तो एक और भी डाल देता हूँ फॉर द, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ tuesday.txt, दूसरा एक और करने के लिए ट्यूसडे फाइल, एक और फाइल बना दी। मैं इसका फिर से बैकअप लेता हूँ। ठीक है, स्नैपशॉट इस वॉल्यूम का, तो एक्शन क्रिएट स्नैपशॉट, तो इस बार ये हो जाएगा ट्यूसडे बैकअप। तो
अभी आप देखोगे तो ये बड़ा जल्दी हो जाएगा कंप्लीटेड। अभी वेडनेसडे में हम बात कर रहे थे कि हम वेडनेसडे में इस फाइल को अपडेट कर देंगे, बैंक फाइल को, एक नई फाइल बनाएंगे, न्यू फाइल। तो मैं वही करता हूँ, एक नई बैंक फाइल को अपडेट कर देता हूँ। बैंक फाइल में क्या लिखता हूँ, इट्स माय अपडेटेड बैंक फाइल ऑन वेडनेसडे, कुछ भी चेंज कर दिया और इसमें डबल कोट कर देता हूँ ताकि अपेंड करे फाइल को, क्योंकि अगर मैं अभी बैंक फाइल देखूँगा तो इसमें 2 लाइन नज़र आ जाएंगी। ठीक है, तो एक नई फाइल भी बना देते हैं, न्यू फाइल करके, इट्स माय न्यू फाइल। तो 2 फाइल इसमें एक अपेंड होगी, अगर देखोगे तो एक फाइल नई क्रिएट होगी। इन दोनों का टाइम स्टैम्प ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, 335 को हुई है, ये भी 335 को हुई है। तो अगर आप इसका अभी स्नैपशॉट लेते हो इस वॉल्यूम का, तो इसमें ये नई फाइल्स भी आ जाएंगी। तो मैं इसको लेता हूँ वेडनेसडे बैकअप, टैग नेम वेडनेसडे बैकअप, ये 3 स्नैपशॉट्स हो गए। अभी फॉर एग्जांपल मैंने फ़ाइल को डिलीट कर दिया और मुझे मैनेजर बोल रहा है कि पुरानी वाली फ़ाइल को मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर मैं अभी ट्यूसडे का बैकअप रीस्टोर करता हूँ, ठीक है, ट्यूसडे बैकअप को रीस्टोर करता हूँ, क्रिएट ए वॉल्यूम, सेम उसी लोकेशन पे बनेगा। तो उसका नाम दे देता हूँ रीस्टोर ट्यूसडे, ताकि मुझे पता रहे ये पर्टिकुलर वॉल्यूम किसके। तो अभी देखोगे एक नया वॉल्यूम यहाँ पे नज़र आएगा ट्यूसडे रीस्टोर करके, ये देखो रीस्टोर ट्यूसडे। ये अवेलेबल स्टेट में इसको अटैच करते हैं अपने वॉल्यूम के साथ, अपने इंस्टेंस के साथ, और फिर ये पीछे देखिए अभी इन यूज़ आ गया, तो इसका मतलब ये दिखाई देगा। तो अभी आप क्लाउड शेल पे जाइए, एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ जो शायद ऑलरेडी है, रीस्टोर करके, यस रीस्टोर ट्यूसडे ये फोल्डर है, इसको माउंट करना पड़ेगा नई डिस्क को। नई डिस्क कौन सी है, fdisk-l में जाओगे तो जो लास्ट डिस्क होगी वो नई डिस्क होगी, ये वाली। तो मैं इस पे जाता हूँ, इसको माउंट करता हूँ, इस पर्टिकुलर डिस्क को अपने रीस्टोर ट्यूसडे में। अभी यहाँ पे देखूँगा तो मेरे पास ये फाइल्स रहेंगी, cd रीस्टोर ट्यूसडे, और देखोगे ये मेरे पास 4 बैंक डेटा हेलो वर्ल्ड और tuesday.txt, ये 4 फाइल्स इसमें पड़ी हुई ट्यूसडे को। अभी मुझे कौन सी रीस्टोर करनी है मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अगर मैं अपनी बैंक फाइल को रीस्टोर करता तो यहाँ पे देखो ये सिंगल लाइन वाली फाइल है, और जो मेरी एग्जिस्टिंग फाइल है वो कौन से फोल्डर में पड़ी हुई है, बैकअप के अंदर। अगर बैकअप के अंदर मैं वही फाइल देखूँ बैंक फाइल, तो इसमें कैट करता हूँ, तो ये मेरे पास न्यू फाइल है। तो अभी मेरा मैनेजर बोल रहा है कि मुझे तो पुरानी फाइल चाहिए, ये गलती से अपडेट होगी, अभी मुझे पता नहीं इसमें क्या अपडेट हुआ है, तो मुझे पुरानी फाइल चाहिए। तो आपने रीस्टोर किया उसको, अभी इस फाइल को कॉपी करते हैं यहाँ से बैंक फाइल, और मैं उसी फोल्डर में रख देता हूँ बैंक फाइल डॉट, एक BKB नाम से फाइल बना देता हूँ। तो अभी मैं अगर उस फोल्डर में जाऊँगा बैकअप में, तो उसके पास 2 फाइल्स होंगी, यहाँ पे देखो एक बैंक फाइल डॉट BKB। अभी दोनों फाइल्स को कैट कर लेते हैं, तो दोनों फाइल्स अलग अलग होंगी, एक एक करके कैट करता हूँ, स्टार नहीं देता हूँ। पहली फाइल में 2 फाइल्स हैं, .bkb फाइल में एक ही लाइन है, तो यहाँ से उसको पता लग जाएगा कि मुझे इसको रीस्टोर करना है, क्या करना है, तो ही कैन डू। तो सेम वे अगर उसको कोई और फाइल चाहिए तो यू कैन रीस्टोर विद द सेम वे। तो अभी तुम्हें प्रोसेस समझ आ गया कि आपको स्नैपशॉट पे जाके वॉल्यूम क्रिएट करना है, वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद आपको अटैच करना है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम टीम को बोलना है नाउ इट इज़ अटैच, यू कैन यूज़ इट, और वंस यू कंप्लीट योर टास्क प्लीज़ लेट मी नो बिकॉज आई हैव टू डिलीट दैट। काम खत्म। एनी क्वेश्चन? अभी तक तो कंफ्यूजिंग है था। ओके, डोंट गो विद द लिनक्स कमांड, डोंट कंफ्यूज इन दैट। तुम सिर्फ अपने AWS के ऊपर फोकस करो कि तुम्हें ये समझ आया कि वॉल्यूम कैसे क्रिएट करना है, और स्नैपशॉट कैसे क्रिएट करना है, और स्नैपशॉट रीस्टोर कैसे करना है। ये 3 चीज़ों पे फोकस करो। लिनक्स को छोड़ो, उसमें कौन सी कमांड है, विंडोज़ में कौन सी कमांड है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम ये बदलती रहेंगी, ठीक है। कोई नया उबंटू आया तो उसमें डिफरेंट कमांड्स चलेंगी, रेड हैट में डिफरेंट कमांड चलेंगी, विंडोज़ 2019 में माइट भी डिफरेंट हो,
आपकी कंपनी में कोई टूल यूज हो रहा पार्टीशन के लिए तो वो अलग हो जाएगा। तो लीव इट, दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट। हमें फोकस करना है, ठीक है। हमें वॉल्यूम कैसे क्रिएट करना है, वॉल्यूम का स्नैपशॉट कैसे लेना है, स्नैपशॉट को रीस्टोर कैसे करना है। वो मुझे समझ आ गया। हाँ, तो हमारा मेजर फोकस ये है। हमारा फोकस ये नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये कैसे आएगा, कमांड कौन सी चलेगी, कैसे दिखाई देगा। नो, दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम टीम वर्क। ठीक है, ठीक। हम्म। तो हम यही स्टॉप करेंगे आज। तो कल हम स्नैपशॉट में थोड़ा और करेंगे। एक तो फिर हम कल या मंडे को? कल कल लेंगे ना? कल करेंगे। ठीक है, कल लेंगे क्लास या हाँ। मंडे को लेंगे? नहीं, कल होगी। तो कल फ्राइडे है ना, तुम्हारा थर्सडे होगा कल, तो कल तो हॉलीडे है ना, थैंक्सगिविंग। हाँ, तो हॉलीडे इंडिया में नहीं है ना। मुझे लगा है तो मेरे को प्रैक्टिस करने